सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने ही नोट्स का क्वेश्चन लेकर आता हूँ और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से कराता हूँ। और क्वेश्चन नोट्स का भी रहता है, अलग से भी रहता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया हूँ ऑलरेडी। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर यहां पर लेकर आता हूं। ठीक है, अब देख लो ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको 29 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज में करा दिया हूं, तो अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो जो कमरे के ताप होता है, कमरा का ताप होता है, आप कमरे में बैठे हो, अपना वीडियोस देख रहे हो, तो वो क्या होता है, कमरे के ताप पर जो मरकरी होता है वो कैसा होता है, आपका ठोस होता है या द्रव होता है या गैस होता है या कोई भी नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो थर्मामीटर लिया रहता है, आपका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लिया रहता है। जो थर्मामीटर में पारा चलता है, क्या चलता है आपका, उसमें कुछ ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ना, वो लिक्विड की तरह ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो पारा होता है, मतलब मरकरी होता है। तो वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाएगा, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि जब मरकरी आप लोग देखते हो, वो थर्मामीटर लिए रहते हैं, कुछ पारा की तरह ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, वो लिक्विड अवस्था में रहता है ना। तो वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा, मतलब द्रव अवस्था में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहां पर आप लोग देख लीजिए 2023, 19 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है। तो एल्युमिनियम अगर कह दे तो बॉक्साइड आपका सही होता है। क्या होता है, बॉक्साइड आपका सही होता है। ठीक है, बॉक्साइड आपका सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन देखो क्या कहा है, व्यावसायिक रूप से। ठीक है, व्यावसायिक रूप से आपका एल्युमिनियम जो है उसका निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है, बॉक्साइड अयस्क के द्वारा होता है। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या कहेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बताइए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बताइए। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे पूछ सकता है एल्युमिनियम का आपको अपर रूप बताना है। तो एल्युमिनियम का अपर रूप आपका क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। ये चीजें 3 क्वेश्चंस आपको यहां से समझ में आया। तब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2023, 22, 20, 16, 15, 14 में। मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी पूछ लेता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड बताना है, ठीक है, या कभी पूछ लेता है एल्युमिनियम का अपर रूप बताना है, ठीक है, या कभी पूछ लेगा आपका व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। समझ में आया, बेहतरीन ढंग से। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने ये, और इसका क्या हो जाता है, बॉक्साइड का सूत्र भी याद कर लीजिए आप लोग। बॉक्साइड का ये सूत्र होता है, इसे भी याद कर लीजिए। क्या होता है, Al2O3 2S2O। क्या होता है, Al2O3 2S2O। ये बॉक्साइड का सूत्र होता है, इसे भी याद कर लीजिए, काम आएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बताइए। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है लो के निष्कर्षण में चूना पत्थर जैसे कैल्शियम सिक्लेट, क्या है, सिलिकेट, क्या है, सिलिकेट है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। अब कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र देख लो,
यहां से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र, ठीक है। और ये कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर देख लो, 2023, 22, 20 और 16 में। और मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताने का, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। अगर कोई लोहा का निष्कर्षण चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, तो जब बताइए आप लोग लोहा को निकालते हैं तो उसमें एक मलबा निकलता है, क्या निकलता है, मलबा निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे, क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे। तो वही होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट, क्या होता है, वही होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट, धातुमल, क्या होता है, धातुमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, धातुमल। समझ में आया ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में, क्या कह रहा है, गुणधर्म जो है वो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण क्या कराया जाता है, प्रस्तुतीकरण, ठीक है, प्रस्तुतीकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो पहला नंबर आप लोग देखिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक। उसके बाद इसी का एक रूप होगा, वो भी अपर रूप होगा, ओजोन, क्या होगा, ओजोन, ठीक है, ओजोन O3, ठीक है। ये हो गया आपका अपर रूप, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, आपका अपर रूप हुआ ना। अब देखो वही चीज आप ले लीजिए कार्बन, ठीक है, ये क्या है, कार्बन, और कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद आपको ये अपर रूप ही दो या दो से अधिक भागों में एक ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, दो या दो से अधिक, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन ही होता है, और जो ओजोन परत होता है, जो ओजोन होता है उसमें ऑक्सीजन के ही अणु होते हैं, कोई अलग अणु होते हैं नहीं ना। तो वो क्या होगा, अपर रूप होगा, अपर रूप को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम अपर रूप ही कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, अपर रूप ही कहेंगे, ठीक है, या अपर रूपता कहेंगे, ठीक है, या अपर रूप कहेंगे या अपर रूपता कहेंगे, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अमित हूँ, ठीक है, मैं अमित हूँ, ठीक है, और ये मान लीजिए ऑक्सीजन, मैं अमित सर हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले नंबर अमित सर अकेले थे, ठीक है, उनकी वाइफ आ गई, डबल हो गए, ठीक है, उनके बच्चे हो गए, तिबल हो गए कि नहीं, मतलब अमित सर से निकला, ठीक है, और ये अमित सर का अपर रूप है उनका बेटा, समझ में आया, उनसे बना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझिए, कमेंट मत करना कोई गलत, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर आप लोग गलत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपर रूप क्या हो गया, ऑक्सीजन का अपर रूप, ऑक्सीजन का अपर रूप ऑक्सीजन गैस हो गई, और उसके बाद आपका क्या हो गया, ओजोन, क्या हो गया, ओजोन, ओजोन आपके ऑक्सीजन का अपर रूप है, मतलब आपके ऑक्सीजन गैस का क्या है, ये अपर रूप है, मतलब बेटा है, ठीक है। ये इस तरह समझिए, एकदम लोकल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है, समझ में आया आप लोगों का। तो अपर रूप क्या होता है, उसी का अंश होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुओं की प्रवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, उदासीन, या कोई नहीं। अब देखो कोई भी धातु पकड़ लीजिए, ठीक है, आप लोग प्रयास मत कीजिएगा ये चीज़, ठीक है। धातु लोहा ले लीजिए और पलक में क्या कीजिए, लोहा वो जो पलक है ना आपके घरों में पलक लगा हुआ है उसमें लगाइए और आप हाथों से पकड़िए, करंट मारेगा, ठीक है,
करंट मारेगा, ऐसा काम मत करना, ठीक है, ऐसा काम आप मत करना। लोहा लोगे, अगर उसमें डालकर प्लग में डालकर आप लोग बटन को ऑन कर दोगे तो आपको करंट जरूर लगेगा, ठीक है, और करंट लगेगा, आप लोग क्या कहते हैं, काम तमाम, ठीक है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अब धातु क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ये विद्युत का धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातु, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, ये क्या है, धातु है, क्या है, ये धातु है, और अधातु कैल्शियम वो क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये पॉजिटिविटी आ जाएगी इसके अंदर, क्या, सोडियम के अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा, मतलब विद्युत का धनात्मकता होता है। कोई भी धातु होगा वो विद्युत का धनात्मकता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और नॉलेज दे दूं कि आप लोगों को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, और पीडीएफ भी वहीं पर दिया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल के नाम से आगे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और आप लोग आसानी से पढ़िए, पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, देख लो। कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। अब बताओ किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। जब आप लोग पेंट करते हो ना, वो किस चीज़ का होता है पेंट, बताइए। जब किसी लोहे को आप पेंट करते हो तो किस चीज़ का पेंट होता है, बताइए। अब यहाँ पर देखो, तांबा, तांबा का चढ़ाया जाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि तांबा एक धातु है और धातु की रक्षा धातु ही नहीं करेगी, कि करेगी, आप बताइए। उसके बाद चांदी, चांदी तो चढ़ा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि महंगा होता है। उसके बाद सोना, सोना भी नहीं चढ़ा पाओगे क्योंकि ये भी बहुत महंगा होता है। तो आपका एक आता है जिंक, जिंक चढ़ाओगे, जिंक के कारण उस पर क्या लगता है, जंग नहीं लगेगा। अगर जिंक उस पर चढ़ा दिया जाए, पतली परत अगर उस पर जिंक का चढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, इस्पात में जंग नहीं लगेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा इस्पात। जैसे लोहा और इस्पात ये दोनों क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। क्या होगा, अगर जिंक का मैंने चढ़ा दिया, ठीक है, अगर जिंक का परत चढ़ा दिया तो वो हमारा सुरक्षित रहेगा। और ये क्वेश्चंस आप देख लो 2023, 22, 20 और 16 में पूछा गया है। इसका मतलब ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज नोट कर लीजिए, कल पढ़ लीजिएगा, या आज पढ़ लीजिए और नोट भी कर लीजिए, कल फिर पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 2 बार हो जाएगा, आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त की जा सकती है। बताओ किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त की जा सकती है, बताइए, बताइए। तो जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, पहला नंबर ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4, क्या होता है, CaSO4 होता है कि CuSO4 होता है, बताइए। जिप्सम का सूत्र CaSO4, ठीक है। चूना पत्थर, बताइए, चूना पत्थर का सूत्र, चूना पत्थर का सूत्र CaO। कच्चा चूना का सूत्र
बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ इस सारी चीज़ों का। अब देखो SO4, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4। अगर इसमें हाफ H2O मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है, ये POP बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। क्या बन जाता है, POP, ठीक है। तो जिप्सम के एक मूल अणु तथा जल के आधे अणु जल से अब क्रिया करा दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आया आप लोगों को जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा, जिप्सम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पर देखो 2023, 22, 20, 16, 15 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अवक्रियाशीलता। यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लो। यहाँ पर कह रहा है अवक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है। अब बताओ अवक्रियाशीलता किस क्रम में सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए। और ये कितनी बार पूछा गया है, 2023, 22, 20, 16, 14, 15। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक याद कर लीजिए, कनक मगैल जिन्फी। क्या याद कर लीजिए, कनक मगैल जिन्फी। देखो कैसे याद करना है, देखो यहाँ पर कनक CA, नक NA, ठीक है, कनक, का हो गया नक हो गया, ठीक है ना, और का फिर देखो कनक हो गया ना, कनक मग L, ठीक है, जिन्फी, ठीक है। अब यहां पर देखो कनक मगैल जिन्फी, आया समझ में, कनक मगैल जिन्फी सबसे ज्यादा अवक्रियाशील CA, उसके बाद अवक्रियाशील सोडियम, उसके बाद K, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। अब देखो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर से लिखते हैं, देखो ऊपर से लिखते हैं, देखो यहां पर। तो समझ में आया आप लोगों को कनक मगैल जिन्फी वाला सूत्र। हाँ भैया समझ में तो आ गया है। अब लिखना कैसे है, यहां पर देखो पहले ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, कनक मगैल फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो कनक CA NA K, कनक मग, ठीक है, L जिन फी। अब देखो यहां पर आप लगाते चले जाओ, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा और ये उससे ज़्यादा। समझ में आया। अब यहाँ से आपको 4 ही दिया गया है, तो ये तीनों तो आपको दिया नहीं गया, तो इस तीनों को हटा दीजिए। चलिए मैं इस तीनों का इससे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको दिख क्या रहा है, अब आपको पहले मैग्नीशियम दिख रहा है, फिर एल्युमिनियम दिख रहा है, फिर जिंक दिख रहा है, फिर Fe दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C वाला ऑप्शन होगा कि नहीं। देखो पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। समझ में आया आपको। C वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, C वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ट्रिक समझ में आया, ट्रिक आसान था ना, ट्रिक आसान था ना, कितना आसान था। मैंने ट्रिक आपको बनाकर दिखाया है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत आसान था, ठीक है। तो ये आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को, आपके काम आने वाला है। और आपके यही क्वेश्चन नहीं, आपसे यही क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चंस पर आप लोग अपक्रिया भी करा सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आप लोग अपक्रिया भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर बताओ एक्वाराइज, बताइए इसके बारे में कुछ। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्वारेजिया या रॉयल जल, ठीक है, एक्वारीजिया या रॉयल जल किस अनुपात में
जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अब बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। क्या होगा? HNO3। तो जो इससे यौगिक बनेगा उसका अनुपात क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा आपका रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 रहता है। कितना रहता है? ये 3 रहता है और ये 1 रहता है। तो बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना रहेगा? 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3 रहेगा और 1, 3 और 1 के अनुपात में रहेगा। कितने के अनुपात में? 3 और 1 के अनुपात में रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? 3 और 1 के अनुपात में। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अगर वो शुद्ध रूप में है तो धातु की सतह कैसी होगी? बताइए। कोई भी धातु है, अगर वो शुद्ध रूप में है तो धातु की सतह कैसी होगी? और ये 2023, 22 और 10 में पूछा गया। मतलब ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब शुद्ध रूप में रहेगा तो धातु की सतह क्या रहेगी? चमकदार रहेगी। लेकिन अशुद्ध रूप में रहेगा तो खुरदुरी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? खुरदुरी रहेगी। लेकिन अगर उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा? काला होगा। क्या होगा? काला होगा। अगर कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा? वो काला रहेगा। अगर वो अशुद्ध उसमें रहेंगी, अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी रहेगी और सब कुछ रहेगा, तो वो क्या रहेगा? खुरदुरी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो अपने शुद्ध रूप में रहेगी तो चमकदार रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकदार। समझ में आया? बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन ये भी आपके 23, 22 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में, देखो खींचने की क्षमता, यहां पर खींचने के लिए कह दिया ना। या पतला तार कब बना सकते हो? जब दोनों तरफ खींचोगे। मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, इसे दोनों तरफ पकड़कर खींच रहे हो तो ये पतले तार के रूप में बनता हुआ चला जाएगा। चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। तो ये पतले तार के रूप में क्या बनेगा? तन्यता के कारण। किसके कारण? तन्यता के कारण। किसके कारण? तन्यता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी वाला राइट आंसर। और यहाँ पर देख लो 2023, 22, 20 और 16 में। लेकिन आघात वर्धन्यता क्या है? अब बताओ आघात वर्धन्यता क्या है? आप लोग देखते हो कोई धातु रहता है, ठीक है, उसे पीट कर फाड़ुआ बना देते हैं कि नहीं? पीट कर क्या बना देते हैं? फाड़ुआ बना देते हैं ना, पतला करके कुछ इस प्रकार, ऐसे कुछ फाड़ुआ हो जाता है। ठीक है, हो जाता है कि नहीं? फाड़ुआ हो जाता है कि नहीं? इसमें डंडा इसे लगा दिए, ठीक है, डंडा लगा दिए, फाड़ुआ बना देते हैं। तो पीट कर क्या बनाते हैं? पीट कर क्या बना देते हैं? फाड़ुआ बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? फाड़ुआ, मतलब पतला कर देते हैं, वो चादर के रूप में बना देते हैं कि नहीं? तो उसे हम क्या कहेंगे? आघात वर्धन्यता कहेंगे। और जिसे तान कर बड़ा कर दें, मतलब तार के रूप में कन्वर्ट कर दें, उसे तन्यता कहेंगे। ठीक है,
समझ में आया क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन था और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, और इसे आप लोग बताइएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया हूँ वहाँ पर उसी क्वेश्चन में। और ये देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने PDF अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी PDF ऑलरेडी वहाँ पर सेंड कर दिया गया है हमारे ग्रुप में टेलीग्राम के, तो वहाँ से जाइए टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन होकर आसानी से डाउनलोड करके पढ़िए। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से पढ़िए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है? मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत कर दीजिए थोड़ा सा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।